आज की कांग्रेस की लीडरशिप को देखकर महाभारत के दुर्योधन की याद आती है, रामायण के रावण की भी छवि नजर आती है। सत्ता के लालच में जो अंधे हो गए, सत्य और धर्म से जो दूर हो गए, जनता के दर्द से जिनका रिश्ता टूटा, बस कुर्सी के मोह में सब कुछ लूटा। राहुल आज वही है जिसकी पहचान सिर्फ हार ही है। राहुल आज वही है जिसकी पहचान सिर्फ हार ही है। दुर्योधन सा हट, रावण सा अभिमान, भारत के इतिहास में यही है तुम्हारी पहचान। देशभक्ति का ओढ़े चोला, अंदर से निकला धोखे का शोला। राहुल नहीं, राहु है, अपनी खुद की पार्टी के लिए भारी है। ऊपर से राजनीति में नौटंकी जारी है। गाली देने वाला बड़ा समझे खुद को, असल में वो दिखा रहा अपनी हताशा, निराशा और गुस्से को। कुर्सी के लिए इतना नाटक, नारे और शोर, पर अब समझ गई है जनता और बोले अब बस करो ड्रामा, निकलो वो रहा डोर। देखिए, मैं कोई कवि नहीं हूं, फिर भी ये गाली वाली घटना देखकर कुछ टूटा फूटा लिख लिया। दोस्तों, जब से मोदी मुख्यमंत्री बने हैं तभी से ही कभी सोनिया गांधी तो कभी राहुल गांधी तो कभी कोई उनका चमचा लगातार देश के प्रधानमंत्री के लिए, मोदी जी के लिए अपशब्द बोल रहे हैं। उनको गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं। एक फ्रेज सुना होगा आपने, लाइक फादर लाइक सन, यानी जैसा बाप वैसा बेटा। और ये फ्रेज आज की कांग्रेस की स्थिति को देखकर बिल्कुल सही बैठता है। जैसे इनके लीडर हैं बदतमीज, वैसे ही उनके चाटुकार चमचे भी फुल बदतमीजी पर उतर रहे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी प्रियंका गांधी 6-7 साल के बच्चों को इकट्ठा कर मोदी जी के खिलाफ चौकीदार चोर के नारे लगवा रही थी, और उसी बीच वो बच्चे मोदी जी को गाली देते हुए नारे लगाने लगते हैं। एक बार ये वीडियो देखिए। देखा आपने, ऐसे संस्कारी लीडर हैं ये लोग। कभी सोनिया गांधी मौत का सौदागर बोलती हैं, कोई जहरीला सांप कहता है, कोई नीच आदमी कहता है, कोई रावण बताता है, कोई भस्मासुर बोलता है। और मोदी को चोर बोलना तो इनका मानो इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है। पर यह भी रिकॉर्ड बन गया है कि जब जब कांग्रेस ने मोदी जी को गाली दी है, तब तब इलेक्शन के रिजल्ट्स उनके बिल्कुल विपरीत रहे हैं। जनता ने उन्हें ऐसा जवाब दिया है, और अब बिहार इलेक्शन से पहले भी ऐसा ही कांड हो गया है। दोस्तों, दरभंगा बिहार की घटना तो आपने सुन ही ली होगी। आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट कर बताइए कि सही मायने में नफरत, जलन और अहंकार की राजनीति कर कौन रहा है। देश के सर्वोच्च पद के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, जब राहुल गांधी को खुद तमीज नहीं है। एक तो देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा, और दूसरा राहुल गांधी से तो उम्र में बड़े ही है ना, दोनों का ही ख्याल नहीं किया। जब यही ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो इनके पार्टी के प्रचारक कैसे पीछे हटेंगे। और वही हुआ। सत्ता पाने के लिए ये कितना नीचे गिर सकते हैं, इसकी झलक दरभंगा के उस मंच पर देखने को मिली। मंच सजा था राहुल गांधी के स्वागत के लिए, लेकिन बात स्वागत की नहीं हुई, बात गाली गलौज की गई। मोदी जी को और उनकी दिवंगत माता जी को गालियां दी गई। ये किस तरफ ले जा रहे हैं देश को? क्या प्रूफ करना चाहती है कांग्रेस? या ये सिर्फ इस बात की जलन है कि आपके लीडर पिछले 21 सालों से लॉन्च ही नहीं हो पा रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी की मां हीराबेन, जिनका अब देहांत हो चुका है, उनका नाम जोड़कर जिस तरह की घटिया बातें मंच पर बोली गई, दिखा नहीं सकता मैं आपको। सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियोस अच्छी नहीं लगती। सच बताऊं, ये डूब मरने वाली बात है। पर एक बात और भी है, जो इंसान बेशरम हो उसका तो धंधा ही यही है, गाली देना और बदले में गाली खाना। अब FIR हो गई है, रिजवी भी गिरफ्तार हो गया है, जिसके हाथ में माइक था उस समय। लेकिन असल मुद्दा यह है कि ये नफरत कहां से आ रही है? क्यों पिछले 25 साल से मोदी को सिर्फ गालियां देने का ही धंधा चल रहा है? क्योंकि इनके पास कोई और समाधान नहीं है, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, कोई विजन नहीं है। जरा 1 मिनट के लिए, बस 1 मिनट के लिए सोच के देखिए कि इस तरह के विजनलेस लोगों को अगर देश की सत्ता सौंप दी जाए तो ये क्या करेंगे? जो अभी सत्ता में ना होते हुए भी देश के प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जो गालियां दे रहे हैं, वो सत्ता में अगर आ गए तो हमारी और आपकी तो क्या औकात रह जाएगी फिर? ये सोचने की बात है। बहुत ही गंभीर मुद्दा है। किस तरह का आतंक ये लोग लेकर आएंगे देश में? यही होता है जब आपके मन में देश के लिए कोई भाव नहीं होता, कोई भावना नहीं होती, आप कभी इस देश से जुड़ ही नहीं पाए। इसलिए आपको विदेशी कहा जाता है, और आप शायद विदेशी ही रहेंगे। पूरे देश में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में। अगर इसके अलावा कोई और होता तो उसको 5-7 सालों में ही धक्के मार के भगा दिया जाता कि भाई जाओ, तुमसे ना हो पाएगा। और इनको 21 साल हो गए हैं पॉलिटिक्स में, जिसमें से 10 साल तो कांग्रेस की ही सरकार रही है। लेकिन अब तक देश को ये भरोसा नहीं दिला पाए हैं
कि इन्हें नेता माना जाए। 21 साल में भी लॉन्चिंग पैड नहीं मिल रहा, इसीलिए अब फ्रस्ट्रेशन बाहर आ रही है। अगर इस नफरती राजनीति को चेक नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में ये लोग जहर की नदियां बहा देंगे। इसीलिए ये इंसिडेंट इतना हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। और आप लोगों को क्या लगता है कि समाधान निकालने की जरूरत है ऐसी गंदी राजनीति की या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।